सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज है हमारा डे 5 बोर्ड रिवीजन क्लास 10 जिसमें मैं लेके आ गया हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई। ठीक है, पहले बच्चों कितना था सर्कमफरेंस 2 पाई, बाद में कितना हो गया 4 पाई। ठीक है, तो अगर ओल्ड की बात करें तो वो 2 पाई दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और न्यू की बात करें तो वो 4 पाई है कि पहले 2 पाई था अब वो 4 पाई हो गया। ठीक है, सर्कमफरेंस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r1 इज इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। सो जो ओल्ड रेडियस है वो आपका r1 आ गया, ओल्ड रेडियस r1 आ गया। न्यू की बात करते हैं 2 पाई r2 इज इक्वल्स टू 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो r2 की वैल्यू कितनी आ गई 4/2। तो न्यू रेडियस विल बी इक्वल्स टू 2 आ गया, न्यू रेडियस 2 आ गया, ओल्ड रेडियस 1 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं रेशो निकालूं न्यू एरिया अपॉन ओल्ड एरिया के, तो न्यू एरिया में नया वाला रेडियस लगेगा। ठीक है, सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r2 स्क्वायर, और ओल्ड में आ जाएगा पाई r1 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया बच्चे, r2 की वैल्यू कितनी थी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, और r1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो न्यू एरिया विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड एरिया। सो यहां पे ये एमसीक्यू में बनता है क्वेश्चन, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था डे 5 का पहला क्वेश्चन। डे 1 से लेकर डे 4 तक की सीरीज आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चंस कवर करे हैं। ये हमारा 11 था। अब 12th क्वेश्चन आते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग जब रिवीजन करते हैं ना तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तो रिवाइज कर लेते हैं, ये वाला टॉपिक हम रिवाइज नहीं करते हैं, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, 32x प्लस 33y इज इक्वल्स टू 34। एक इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है, 33x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 31, एक इक्वेशन ये दी हुई है। बच्चों इसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ ध्यान रखना है, जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो, तब हमें क्या करना होता है, एक बार इसको ऐड करते हैं और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 32x प्लस 33y इज इक्वल्स टू 31, 33x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 31। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। और जब ऐड करूंगा तो ये 65x आया, यहाँ से 65y आया और ये भी आपका 65 आ गया। 65 कॉमन लेके कट कर देते हैं तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 बचता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर। सॉरी यहाँ पे है 34, मैंने बाय मिस्टेक 31 लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका आ गया -x। ठीक है, ये आपका आ गया प्लस वाई और ये आपका आ गया प्लस का 3। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये कैंसिल हो गया। 2y इज इक्वल्स टू 4, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, सो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, दैट विल बी इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -1। तो ये वाला टॉपिक भी जरूर करके जाएं एग्जाम में। ठीक है, आई होप सो मजा आ रहा होगा। एक और हम क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करते हैं। देखिए बच्चों, ये वाले क्वेश्चन कवर करने का मेरा बहुत बड़ा आपको एक बात बताने का मतलब है, देखिए हर साल इस चैप्टर से एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। कंडीशन बेस्ड मतलब इस टाइप की कंडीशन दी होती है। मैंने जो आपको असाइनमेंट शेयर किए हुए हैं उस असाइनमेंट में बहुत सारी कंडीशन बेस्ड वाले क्वेश्चन है ना, 7 टाइम्स वाला, हाफ वाला, रेसिप्रोकल वाला, प्रोडक्ट वाला, बहुत सारे हैं। तो उनमें से एक जरूर आता है। इस बार भी आया था, पिछली बार जो पेपर हुआ था ना बोर्ड का उसमें भी आया था। ठीक है, वो थोड़ा हटके था, वो भी करवाऊंगा आपको, बस आप सीरीज में बने रहो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू k है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन है। सो अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाऊं जो कि किसके बराबर होता है -b/a के, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। ठीक है, क्लियर। अब इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a होता है। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू जब तक मैं पता नहीं करूंगा तो मैं इसमें अप्लाई कर नहीं सकता। ठीक है,
तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5, इसमें मैंने अप्लाई किया, ये कैंसिल हुआ, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6 आया, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब यहाँ पे हम चलते हैं, 3 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू बीटा, यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2। अब इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दें, ये वाले फॉर्मूले में, अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू k है, a की वैल्यू 1 है, तो k की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी। दैट्स ऑल इस वीडियो के लिए। बट इसमें एक और सरप्राइज है आपके लिए। देखिए, अब हम हर वीडियो में कुछ आपको होमवर्क भी दिया करेंगे। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो आप जरूर ट्राई करें। इसमें आपको थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम प्रूव करनी है। ये आपको एक ट्रिगो की प्रूविंग दी गई है और यहाँ पे एक इरेशनल प्रूविंग दी गई है। इस टाइप के तीनों में से एक क्वेश्चन इस बार बोर्ड में इस टाइप का जरूर आएगा। इन तीनों में से या तो ये तो आपका आता ही आता है, या फिर इस टाइप की प्रूविंग बोर्ड में आ सकती है। तो ये आप क्वेश्चंस होमवर्क में एज ए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे डे 6 के साथ। डे 5 में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।